हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. एन एलिमेंट हैज FCC face centered cubic structure with a as length of A. The distance between the center of two nearest tetrahedral void in the lattice. देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में गिवन है कि हमारे पास में एक यूनिट सेल का अरेंजमेंट है और वो यूनिट सेल का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है. यानी कि यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट हैं बेसिकली वो कैसे हैं, FCC फॉर्म में. तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास में एटम जो होंगे वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे जब हम FCC की बात करेंगे, ठीक है. और साथ में कहाँ होंगे, फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे. क्लियर है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई. अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, ये FCC फॉर्म हो गया. अब यहाँ पर पॉइंट है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ पर होते हैं. तो टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर देखा जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑलवेज जो होते हैं, जो कॉर्नर के जो एटम्स होते हैं उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं. यानी कि ये सिचुएशन प्रेजेंट होती है, ठीक है. अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड में सबसे बड़ी बात ये होती है कि डायगोनली जो फॉर्म होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं. यानी कि ऐसे मान के चलते हैं कि डायगोनली फॉर्म कर लें तो यहाँ पर ये एटम हमारे पास में, एक एटम हमारे पास में ये है, ये एक कॉर्नर का एटम है, ये एक कॉर्नर का एटम है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर और टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर इस टाइप से प्रेजेंट हो गए. यानी कि यहाँ से अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ के लिए डायगोनल, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इनके लाइन पर प्रेजेंट हो जाता है. ठीक है, क्लियर हो गया. अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते देखिएगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस अगर देखें तो टेट्राहेड्रल वॉइड दो जगह पर प्रेजेंट होंगे. अगर हम नियरेस्ट डिस्टेंस देखें तो एक तो हमारे पास में डायगोनली फॉर्म में देख लो, यहाँ पर मिल जाएगा. और एक डिस्टेंस जो मिलेगी वो इन दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड की, यानी इस एटम के नीचे और इस एटम के नीचे. तो इन दोनों एटम की डिस्टेंस भी यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड की नियरेस्ट पोजिशन होगी. अब पॉइंट ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा नियरेस्ट होगा, कौन सा नियरेस्ट होगा. तो चलो उस दोनों की बात करते हैं. जैसे सबसे पहले हम यहाँ की बात करते हैं, यानी डायगोनली बात करते हैं. तो ये कौन सा हो जाएगा, √3a. ये वैल्यू डिस्टेंस कितनी होगी, √3a. और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज होती है वो होती है √3a/4. यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज होती है वो भी होती है √3a/4. यानी कि इसके बीच की जो वैल्यूज होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसके जो बीच की वैल्यूज हो जाएगी वो हो जाएगी √3a/2. ठीक है, यानी कि √3a माइनस √3a/4. तो यहाँ हो जाएगा 2√3a/4, यानी कि √3a/2. तो माइनस करोगे तो √3a/2. यानी यहाँ पर ये बात हम कर रहे हैं डायगोनली, ये बात हम कर रहे हैं डायगोनली. तो यहाँ पर होगा √3a/2. दूसरी बात, अब इन दोनों के बीच की बात करते हैं. यानी कि अब सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे टाइप से बना देता हूँ. ये सिचुएशन हो गई है कि यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है. ठीक है, इस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ को सोचना स्टार्ट करते हैं. तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये जो लेंथ है वो कैसी है, ये A लेंथ है. ठीक है, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है. तो ये बेसिकली ये होता है आपका, कितना हो जाता है, ये होता है आपका A/4. ठीक है, यहाँ पर ये हो गया A/4. यहाँ से यहाँ देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये A/4. तो A/4 हो गया. टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, A. तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2. तो ये वैल्यूज A/2 निकलेगी, ये वैल्यूज 3a/2 निकलेगी. तो अब जरा मुझे बताइए दोनों में से नियरेस्ट कौन सा है, स्मॉलर वैल्यू किसकी होगी. तो नेचुरल सी बात है, स्मॉलर वैल्यू किसकी होगी, A/2 की होगी. तो हमसे जो पूछा गया है नियरेस्ट पूछा गया है, तो नियरेस्ट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.